बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है बिंगो। ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है तारिक रहमान ने। तारिक रहमान एक पाकिस्तानी राइटर हैं जो इंग्लिश में काम करते हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर लिखा करते हैं। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा बिंगो। ये एक शॉर्ट स्टोरी जो मबनी है, जो इसकी मेन थीम है, मेन आइडिया है, वो है पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी 1971। 1971 के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी दिखाई हुई है और इनकी ये स्टोरी दो कैरेक्टर्स पे बेस करती है। इस कहानी के अंदर दो कैरेक्टर हैं, तजस्सुर और सफ़ीर। तजस्सुर और सफ़ीर पाकिस्तान के दो हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और एक ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट से मुराद करंट पाकिस्तान जो आज आपके पास मौजूद है, और ईस्ट पाकिस्तान से मुराद है बांग्लादेश, ढाका। सफ़ीर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और तजस्सुर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करता है। और सफ़ीर का ही निक नेम है बिंगो। ये उसकी चिड़ भी है, उसको चिढ़ाया भी जाता है, और जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं उनकी चिड़ भी है, यानी कि उनको चिढ़ाने के लिए बिंगो कहा जाता है। और तारिक रहमान चिढ़ाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बिंगो। बिंगो एक शॉर्ट गेम भी है जो जुआ खेलने के काम भी आती है, गैम्बलिंग के काम भी आती है, तो उससे भी एक सिंबलिज्म का लिया हुआ है। लेकिन मोस्ट क्रिटिक इस बात पे एग्री करते हैं कि बिंगो जो है ये हमारे जो मेन कैरेक्टर है तजस्सुर, उसका निकनेम है, और निकनेम भी ऐसा जो चिढ़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आज की शॉर्ट स्टोरी के अंदर हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को पढ़ेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे समरी का। दोनों कैरेक्टर्स जो हमारे मेजर कैरेक्टर हैं स्टोरी के अंदर उसको देखेंगे, इस स्टोरी की थीम्स को देखेंगे और इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे कि तारिक रहमान ने स्टोरी में लिखा क्या है। तारिक रहमान का भी थोड़ा सा बायोग्राफिया देखेंगे ताकि हमें स्टोरी थॉरली समझ आ जाए, और अगर एग्जाम में इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस पर नोट आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पर लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि मैं जॉब्स अपडेट भी देती रहती हूँ। जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल लूसी ग्रे की जब आप ये पोइम सुन लेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लूसी ग्रे का नोट्स PDF भी दिया हुआ होगा जो एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.bseln.com, उसमें भी नोट्स PDF और पास्ट पेपर मौजूद होते हैं BS इंग्लिश के, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ, जिसमें हम बिंगो को डिस्कस करने से पहले इसके राइटर तारिक रहमान को डिस्कस करेंगे। तारिक रहमान 4 फरवरी 1941 को पैदा होते हैं। इंडिया के अंदर पैदा हुए, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान माइग्रेट कर जाती है, मूव कर जाती है 1951 के अंदर। ये एक पाकिस्तानी एकेडमिक स्कॉलर हैं, यानी कि एकेडमिक से मुराद ये कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट हैं, न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं, एक राइटर हैं और लाहौर में मुकीम हैं, लाहौर में रहते हैं इस वक्त। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी और उनको पब्लिश भी कराया। इन्होंने लिंग्विस्टिक्स की फील्ड के अंदर काम भी किया, काफ़ी सारे अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड भी हासिल किए, इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल किए। ज़्यादातर ये मशहूर अपनी शॉर्ट स्टोरियों की वजह से हैं, जो मैं आपको बताती हूँ आगे कौन सी। इसके अलावा ज़्यादातर थीम्स जो ये यूज़ करती हैं वो है सेक्सुअल रिप्रेशन, ह्यूमन नेचर, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल क्लासेस, प्राइड एंड ऑनर। इसके अलावा सोशल हिपोक्रेसी, सोशल इंटेग्रिटी। इनकी जो मेजर फील्ड है वो लिंग्विस्टिक है, लिटरेचर में भी इन्होंने काम किया है। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी जिनकी वजह से मशहूर हैं उसमें बिंगो, मुस्टैशेस, ट्रांसफिगरेशन, माई बाप, द डांस ऑफ बियर्ड और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आती हैं। अब चलते हैं अपनी स्टोरी बिंगो के अंदर। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने की ज़रूरत है। बिंगो एक पाकिस्तानी ऑथर ने लिखी है। इस शॉर्ट स्टोरी का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। ये 1971 के टाइम पीरियड को शो करती है, जिस टाइम में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, यानी कि बांग्लादेश अभी बना नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से लड़ा है, सिविल वॉर चल रही है, निचले तबके के लोग लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से लड़ रहे हैं। दो पार्टीज़ बनी हुई हैं, एक PPP जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, दूसरी अवामी लीग है। ये पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं और लोगों को इश्तियाल दिला रही हैं, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो रही है। सिविल वॉर जो है वो मिलिट्री एकेडमी तक पहुंच जाती है।
کیونکہ ملٹری اکیڈمی کے اندر ویسٹ پاکستان کے لوگ بھی موجود ہیں، ایسٹ پاکستان کے بھی لوگ موجود ہیں. اسی چیز کو کیپچر کرتے ہیں طارق رحمان. تجسر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور سفیر جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے. انہی دونوں لوگوں کے اوپر یہی ہماری کہانی کے پروٹیگنسٹ ہیں، یعنی کہ کہانی انہی کے ریوالو ارد گرد گھومتی ہے اور سفیر اس کہانی کو نیریٹ کر رہے ہیں. یہ نیریٹر بھی ہیں اس کہانی کے اور اس کہانی کے پروٹیگنسٹ بھی ہیں اور آخر میں بچنے والے بھی ہیں. اب سفیر جو ہیں وہ ویسٹ پاکستانی یعنی کہ آج کا کرنٹ پاکستان کے لوگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں 1971 کے اندر، اور تجسر جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بنگالی لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں 1971 کے اندر، جب بنگلہ دیش بنا بھی نہیں تھا لیکن بنگالی قوم تھی. اسی ٹائم پیریڈ کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ انڈیا کی پارٹی جیسے مکتی پارٹی ہو گئی، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی ہو گئی اور بہت ساری چھوٹی پارٹیز ہیں جو موجود ہیں اور اشتعال انگیز کام کر رہے ہیں. بنگو جو لفظ ہے، جو ٹائٹل ہے، اس کا اصل معنی جو ہے وہ ٹریٹر ہے. ٹریٹر سے مراد ہے غدار، دھوکہ دینے والا. اب طارق رحمان طنز کر رہے ہیں بنگال کے لوگوں پر کہ وہ ٹریٹر ہیں یا بنگو ہیں. اب تجسر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تجسر ایسٹ پاکستان کی مینٹیلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کا نک نیم پوری سٹوری کے اندر بنگو ہے، جو کہ اس کے ملٹری اکیڈمی کے لوگ اس کو کہتے ہیں. اور بنگو کا معنی ہے ٹریٹر یعنی کہ دھوکہ دینے والا. تجسر جو ہے وہ ملٹری اکیڈمی چھوڑ کے بنگلہ دیش چلا جاتا ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے اس کو ٹریٹر کہا گیا ہے. کہانی کچھ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ پاکستانی ملٹری اکیڈمی دکھائی جاتی ہے جس میں ایک پلٹون سے مراد ہے دستہ، یعنی کہ 25 سے 30 ایک کلاس نوجوانوں کی ملٹری اکیڈمی کے فوجیوں کی وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے وہ اسٹرکٹ ملٹری ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے، جس کے اندر انہیں برف میں کھڑا کیا جاتا ہے ننگا یا انڈر ویئر پہنا کے ان کو صرف برف میں کھڑا کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو سردی میں ٹھنڈے ٹھنڈے شاور دلوائے جاتے ہیں، ڈبکیاں کروائی جاتی ہیں پانی کے اندر تاکہ وہ مضبوط بنے، اور 20 میل تک کی ریس انہیں دوڑائی جاتی ہے تاکہ ان کا اسٹیمنا ڈیولپ ہو. یعنی کہ اسٹرکٹ ملٹری ٹریننگ سے گزر رہے ہیں. کون؟ ہمارے پروٹیگنسٹ جو کہ ہیں سفیر اور تجسر. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو سفیر ہے وہ اپنے دوست تجسر کو مذاق اڑاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو بنگو کہتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، تم ملٹری اکیڈمی کی جو ٹریننگ ہے اس کو سنجیدہ نہیں لیتے بلکہ تم جوکس بتاتے رہتے ہو، تم ہر وقت ہنستے رہتے ہو اور ملٹری کے رولز کو صحیح سے اوبے نہیں کرتے. سفیر جو ہے وہ رولز کا پکا ہے اور زیادہ سخت اور بیلنسڈ بندہ دکھایا ہے، جبکہ تجسر جو ہے جو کہ ایسٹ پاکستان کو شو کرتا ہے وہ جوکس کرتا ہے، بوائش اس کا سٹائل ہے، وہ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دینا چاہتا، یعنی کہ وہ ہنسی ٹھٹا زیادہ کرتا ہے اور وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے جتنا سفیر یعنی کہ ویسٹ پاکستان کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ سنجیدہ ہے. اور سفیر جو ہے وہ اس کے مارکس بھی اچھے آتے ہیں، وہ گریڈ بھی اچھا لیتا ہے، لیکن جو تجسر ہے یعنی کہ ایسٹ پاکستان والا ہے وہ مارکس بھی اچھے نہیں لیتا. اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریس ہوتی ہے 20 میل کی جب ریس ہوتی ہے تو تجسر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ملٹری دستے کو لے جاتا ہے، کھانا وانا کھاتا ہے، ہوٹلنگ بازی کرتا ہے، خوب عیاشی کرتا ہے اور پھر آخر میں ریس میں جڑ کے اپنی ریس بھی مکمل کر لیتا ہے ٹرک کے اوپر آ کے، یعنی کہ گاڑی پہ سفر کر لیتا ہے. باقی سب لوگ بھاگ کے 20 میل طے کرتے ہیں لیکن وہ ٹرک کے اوپر بیٹھ کے اپنی پلٹون کو لے کے آ جاتا ہے اور ریس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے وہ کتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اس کا اور وہ ملٹری کے جو کام ہیں یا ملٹری کی جو آرڈرز ہیں اس کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہا. مجیب الرحمان کی جو ایک پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی، وہ اس ٹائم پہ ایکٹیو ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. اور پولیٹیکل جب وہ خطاب کرتے ہیں تو وہ بنگلہ دیشیوں کو بنگو کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشیوں کو یہ بنگو سمجھتے ہیں. تو اس کا جو تجسر ہے اس کا نک نیم یہ اسی طرح پڑتا ہے اسی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بنگو کہتے ہیں. تو سارے جتنے بھی ویسٹ کے پاکستانی ہوتے ہیں بنگلہ دیشیوں کو بنگو کہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ملٹری اکیڈمی کے اندر سفیر جو ہے وہ تجسر کو بنگو کہنے لگ جاتا ہے اس کی ساری غلطیاں وغیرہ دیکھنے کے بعد. اچھا، تجسر جو ہے اس کی انگلش بڑی اچھی ہوتی ہے اور انگلش بولنے کی وجہ سے وہ بے شک اس کی پرفارمنس گندی ہوتی ہے لیکن انگلش بولنے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ والی جو لائن ہے نا کہ تجسر ریمینڈ ان ریسپانسو since he was like a child who was too innocent to care about politics. یہاں پہ جو رائٹر ہے سمری کے اندر کہنا چاہتا ہے کہ تجسر جو ہے وہ جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر 1971 کے اندر اس میں ان رسپانسو ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی ملٹری اکیڈمی کے اندر وہ کوئی اس بارے میں ذکر نہیں کرتا. وہ اس بارے میں ذکر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ انوسینٹ ہے چائلڈ کی طرح اور وہ کیئر نہیں کرتا پولیٹکس کے بارے میں، جبکہ باقی سارے پولیٹکس کے بارے میں کیئر کر رہے ہوتے ہیں. تجسر اور سفیر 19 سال کے ہوتے ہیں جب وہ ہارڈ ٹریننگ لینے کے بعد
आला गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं। अभी उनकी ड्यूटी का पहला ही दिन होता है कि सीईओ आता है और सीईओ ओरिएंटेशन के अंदर नए ऑफिसर्स को देखने के बाद उसका दिल करता है कि वो स्पीच करे। अब स्पीच करते टाइम वो क्या करता है कि बंगालीज़ के बारे में बात करता है और सिविल वॉर के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि बंगाली जो होते हैं ये दिमाग के थोड़े कम होते हैं और इन्होंने ही खामखा की वार खड़ी की हुई है, जो कि तजस्सुर से ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। वो कहता है ये हमारी बंगाली कौम को बुरा क्यों कह रहा है, और वो ऊंची आवाज़ में खड़े होकर ये कहता है कि कोई भी बंदा सिविल वॉर पैदा नहीं कर सकता जब तक कि नाइंसाफ़ी या एक्सप्लॉयटेशन ना हो लोगों की, और यही हमारे वर्स्ट एनिमी है। ये बात सुनने के बाद जितने भी उसके साथी होते हैं और साथ सीईओ स्पीचलेस हो जाते हैं, और उसका जो कैप्टन है तजस्सुर का वो उसे वो करता है, बुरा भला कहता है और कहता है कि चुप हो जाओ, सीनियर ऑफिसर के सामने ऐसे बात नहीं करते, जिससे तजस्सुर का दिल भी टूट जाता है। तजस्सुर जो है वो देख रहा होता है कि कितने हालात पॉलिटिकली बुरे हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता कि सिविल वॉर एक खड़ी हो, क्योंकि अगर सिविल वॉर खड़ी होगी तो वो पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से लड़ेगा बंगालियों के खिलाफ, यानी कि अपनी कौम के खिलाफ, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो सफ़ीर और तजस्सुर जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो सफ़ीर कहता है कि हमारी ये नेशनल ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें अगर बंगाली कोई रिवॉल्ट करते हैं तो। लेकिन तजस्सुर कहता है कि नहीं, मैं अपने लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ। तो सफ़ीर उसको शट अप कॉल देता है, यानी कि उसको आर्ग्यूमेंट देके चुप करा देता है। लेकिन तजस्सुर जो है वो चुप तो हो जाता है, लेकिन अपने विलेज वापस चला जाता है पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी को छोड़ के। वो ये कहता है कि मैं अपने लोगों के खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा। इससे ये होता है कि उसे ट्रेटर बना दिया जाता है, यानी कि बिंगो बन जाता है, ट्रेटर बन जाता है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग हासिल करता रहा, लेकिन जब वक्त आया तो भाग गया। किया उसने यही, लेकिन अपनी इनर सेल्फ को जो है उसने सेटिस्फाई कर लिया, यानी कि वो अपने लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। कुछ दिन गुजरने के बाद पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बांग्लादेश के कुछ लोगों पे हमला करती है और बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है, जिसमें जो लेफ्टिनेंट सफ़ीर हमारे पास तजस्सुर का दोस्त होता है वो पकड़ा जाता है बांग्लादेश आर्मी के बंदों की तरफ, और फिर ये हुक्मनामा आता है कि सफ़ीर को कल गोली मार दी जाती है। लेकिन एंड टाइम पे तजस्सुर आ जाता है, उसको बचाता है और अपने घर ले जाता है। अपने घर में उसकी खूब खातिर मदारत करता है 3-4 दिन, और फिर होता ये कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो सफ़ीर को बचाने के लिए तजस्सुर के घर पे रेड कर देते हैं। वहाँ पे तारिक रहमान ये लिखते हैं कि वो जो मिलिट्री के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं वो तजस्सुर की सिस्टर को रेप करते हैं, तजस्सुर को गोली मार देते हैं और उसकी माँ को भी मार देते हैं। तारिक रहमान असल में आखिर में ये लिखते हैं कि जो मिलिट्री एकेडमी के लोग होते हैं वो तजस्सुर को मार देते हैं पहले, फिर उसकी सिस्टर को रेप करते हैं। तो उसकी माँ जो होती है तजस्सुर की, ये देखती है कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी बेटी भी रेप्ड है और मर गई है, तो वो पागल सी हो जाती है। तो सफ़ीर ये देखने के बाद उसकी माँ को भी गोली मार देता है। सफ़ीर ये कहता है कि इनका दर्द इतना बड़ा है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये क्रूएलिटी दिखाई है मिलिट्री माइंड की तारिक रहमान ने। एंड जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि अरुंधति रॉय का नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का जैसे एंड एक अजूबा सा था ना, इसका भी एंड अजूबा ही है। कुछ चीज़ें जो क्रिटिक्स ने हाईलाइट की हैं वो ये बताई है कि इंसान की अच्छी और बुरी नेचर। फिर उन्होंने इफ़ेक्ट ऑफ कलोनियलिज्म भी बताया कि तजस्सुर हमेशा से ये कहता था कि इंग्लिश लोग जो हैं कलोनियलिज्म की वजह से ये सिविल वॉर हो रही है। फिर सफ़ीर जो है वो तजस्सुर को फ़ायदा भी है इंग्लिश बोलने का। फिर रेसिज्म भी दिखाते हैं कि सफ़ीर तजस्सुर को बिंगो कहता है। फिर मिलिट्री एकेडमी की सख्ती भी दिखाई जाती है कि तजस्सुर को अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देने पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर ह्यूमन नेचर भी दिखाई जाती है और इंसानियत दिखाई जाती है कि तजस्सुर जो है वो अपने दोस्त को बचाता है। बेशक सफ़ीर उस वक्त उसका एनिमी होता है, लेकिन स्टिल वो उसको बचाता है। पॉलिटिकल और सोशल अप्रेस दिखाया हुआ है। इस शॉर्ट स्टोरी की थीम भी ह्यूमन नेचर है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कलोनियलिज्म है, एक्सप्लॉयटेशन है, वॉर है, होलोकास्ट है। उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी समझ आ गई होगी। आगे मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है तारिक रहमान की स्टोरी का, आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। ये शॉर्ट स्टोरी है, इसका क्वेश्चन भी शॉर्ट ही आता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।